नमस्कार दोस्तों, कॉस्मोपॉलिटन स्टडी फाउंडेशन में स्वागत है। तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था प्रोनाउंस के बारे में, कल मैंने आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिखाया था कि किस किस पार्ट में हम प्रोनाउन को पढ़ेंगे। इसका कोई रूल्स नहीं होता है, सब बेसिक होता है। आपको रूल के अकॉर्डिंग रटा दिया जाता है। क्यों रटाया जाता है? क्योंकि स्टूडेंट्स होते हैं, उनको बेसिक जब पढ़ाया जाता है तो उनको काफ़ी पॉइंट्स, एक नाउन जैसे उठाया, एक प्रोनाउन सपोज दैट पर्सनल प्रोनाउन उठाया, उसमें 4 से 5 पॉइंट मैंने बताया। तो बच्चों को क्या लगता है, सर 5 पॉइंट आपने इसमें बताए, 5 पॉइंट सेकेंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बताएंगे। इस तरीके से 10 पार्ट्स में अगर प्रोनाउन बताएंगे तो 5 करके तो काफ़ी रूल हो जाएंगे। तो इसलिए जो टीचर होते हैं वो देखते हैं कि बच्चे जब इस तरीके से ग्रैप नहीं कर पा रहे हैं तो एक रूल बना देते हैं। रूल के अकॉर्डिंग कहते हैं कि प्रोनाउन में हम 25 रूल्स पढ़ेंगे, 20 रूल्स पढ़ेंगे, 21 रूल पढ़ेंगे, होते वही है, वो रूल के अकॉर्डिंग लिखा देते हैं। बट निश्चित रहिए, मैं ऐसा नहीं करूँगा। जैसे मुझे आपको बताऊंगा वही रूल आपको जैसा कि सेम होता है, बट कोई रूल नहीं होता है, वो होता है हमारा बेसिक। तो बेसिक हम किस पार्ट में कौन सा रूल बेसिक का पढ़ेंगे ये यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली आप देखेंगे कि आप जो रूल्स पढ़ते आ रहे हैं, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, वो हम यहाँ बेसिक से पढ़ेंगे तो आपकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। और उसके बाद आपका कोई क्वेश्चन जो ऐसा नहीं होगा कि क्लियर ना हो। रूल से हमें तो ये होता है कि हाँ रूल पढ़ लिया, हमें ये पता है कि ये फॉर्मेट आया कि ईदर ऑफ आ गया तो मुझे ईदर ऑफ, सपोज दैट अगर ईदर ऑफ आ गया तो मुझे पता है नाउन प्रोनाउन, जो नाउन रहेगी पुलर रहेगी, वर्ब हमारा सिंगुलर रहेगा। ये एक रूल के टाइप से अकॉर्डिंग मैंने रट लिया, बट वो क्लियर नहीं होगा हर जगह पे। तो इसलिए हमें कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है और मैं वही कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहा हूँ। तो अगर आप बेसिक से चाहते हैं कि एक बार में, हाँ ग्रामर पढ़ने में थोड़ा सा हार्ड लगेगा, एक बार लगेगा हार्ड पढ़ने में, बट जब बार बार रिवाइज़ करेंगे तो क्लियर हो जाएगा सही से। क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या बेनिफिशियल होगा कि अगर हम एक बार रूल पढ़ें, फिर दोबारा आके रूल पढ़ें, फिर थर्ड टाइम आके रूल पढ़ें, तो उससे अच्छा है कि एक बार में पढ़ लेते हैं ना क्लियर। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट जैसे कि आप स्टार्ट करते हैं तो प्रोनाउन में हमें ये जानना तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। आप 9th क्लास से जाएंगे 8th क्लास से, बच्चों को ये डिस्ट्रीब्यूशन सिखा दिया जाता है कि हाँ सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सी, बट इसमें एक मैंने स्टार्ट किया है, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर सकूं कि कब हमारा जीरेंड का केस आता है, कब नहीं आता है। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जो नाउन में हम जीरेंड यूज़ करते हैं और जीरेंड के साथ कौन सी प्रोनाउन यूज़ करते हैं, पजेसिव प्रोनाउन की, सब्जेक्टिव प्रोनाउन की, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो वो यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। और क्यों हम नाउन में प्रोनाउन चेंज कर रहे थे, जैसे कि उसमें अगर हिम आ रहा था तो हम हीज कर रहे थे, उसमें पजेसिव प्रोनाउन क्यों यूज़ कर रहे थे, उसका रीज़न भी यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो हम यहाँ बेसिक से पढ़ रहे हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं या कुछ आप स्टडी कर रहे हैं, आपको बेसिक से पढ़ना है कि हाँ नाउन इंग्लिश के बारे में ऐसे जानना है कि हाँ इसके बाद कुछ बचे ना, क्लियर रहे माइंड आपका। क्योंकि रूल्स पढ़ने से माइंड में उस टाइम एग्ज़ाम तो आप शायद मे भी रूल से क्लियर कर लें, बट वो क्लियर नहीं रहता है। और मे भी पॉसिबिलिटी है कि आप एग्ज़ाम में बैठें तो क्वेश्चन ऐसे आ जाएं जो आपके रूल से हो ही ना, तो वहाँ तो आप हो जाएंगे ना। तो इसलिए हम ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन में हम ये पजेसिव, मैंने एडजेक्टिव ऐड किया है, पजेसिव एडजेक्टिव। तो ये नॉर्मली आप देखेंगे, ऐसे मैं नहीं बताऊंगा कि कब कौन सा केस यूज़ करेंगे। हम एक प्रोनाउन चलेंगे, उसमें बताएंगे कि सब्जेक्टिव केस में ये आते हैं तो इनके साथ कौन सा सीक्वेंस होगा, इनके साथ कौन सी प्रोनाउन होगी, इसके साथ कौन सा केस होगा, ठीक है। तो सब्जेक्टिव अगर हमारा आई भी आ रहा है सब्जेक्टिव प्रोनाउन में, तो उसका पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है हमारा माई होता है, अवर होता है। और पजेसिव प्रोनाउन जो होता है माइन होता है, अवर्स होता है, ठीक है। एक थिंग्स और क्लियर रखिएगा, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद मस्ट बी, नीड, नाउन, इसके बाद हमें नाउन चाहिए तो चाहिए, 100% श्योरिटी कि इसके बाद नाउन होगा। लाइक दैट आप सेंटेंस मान सकते हैं, दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई होम, दिस इज़ योर होम। तो इनके बाद क्या होता है, हमारा नाउन आता है, मस्ट बी, नीड, नाउन। और ये वर्ड्स जो हमारे थे पजेसिव प्रोनाउन, इनके बाद नाउन्स नहीं आता है। ये एज अ सब्जेक्ट भी वर्क कर सकते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट भी वर्क कर सकते हैं, ओके। जैसे कि लाइक दैट दिस इज़ माइन, दिस बुक इज़ माइन कर सकते हैं ना, दिस बुक इज़ माइन। इनके साथ हमें
नाउन की ज़रूरत नहीं होती है। और ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। ये कभी सब्जेक्ट के तरीके से बिहेव नहीं करते हैं, ये तो नॉर्मली पता होता है, बट जो नहीं पता है वो हम जानेंगे आज। सेकंड पर्सन में चार्ट आप बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बारे में पॉइंट जो हम पढ़ेंगे आगे यूज़ करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं, बस आपको बताना था कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन कौन सा है हमारा, आई वी है, सेकंड पर्सन यू है, थर्ड पर्सन में ही शी इट दे, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव जब हम यूज़ करेंगे तो इनके बाद मस्ट बी नीड ए नाउन, तो इनके बाद हमेशा ऑलवेज कम्स अ नाउन, तो नाउन चाहिए होती है। फर्स्ट पर्सन में माई आवर, यहाँ पे यूअर हो जाता है, आर ऐड हो जाता है। और जैसे ही आप पजेसिव प्रोनाउन में आते हैं तो आर के साथ में देखेंगे एस ऐड हो गया, आवर के साथ में एस ऐड हो गया, क्योंकि हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं दिस इज़ माइन, दिस इज़ आवर्स, लाइक ओके। हीज़ का सेम रहता है बट हर्स के आगे एस ऐड हो जाता है, इट का सेम रहता है बट देयर के आगे एस ऐड हो जाता है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए मे बी। आइए अब हम पढ़ते हैं। जैसे कि 10 टॉपिक्स में मैंने डिवाइड किया था प्रोनाउन, टोटल आपका 10 टॉपिक में हमने बताया था कल। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी तो देख लीजिए, इससे बेसिक से क्लियर होगा आपका। हमने नाउन कंप्लीट कर लिया है और नाउन में ऐसे जाना है कि नाउन के बाद कोई पॉइंट नहीं है जो बचे ना। और मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ में करा दी थी कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे। और अगर आप एक एस्पिरेंट हैं एसएससी के या बैंकिंग के, तो उस पर देखते हैं नाउन से हमारे ज़्यादा तो मैक्सिमम केस एपोस्ट्रॉफी से बिलोंग कर जाते हैं, या कुछ केस हमारे हो जाते हैं लाइक अनकाउंटेबल नाउन के केस आ जाते हैं, ठीक है। तो उन पे ज़्यादा फोकस रखिएगा। तो पहले हम जानते हैं पर्सनल प्रोनाउन, ओके। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। तो कुछ इसमें डिफिनेशन भी लिख लेते हैं, कुछ लोगों की हैबिट होती है हैबिट दैट, ठीक है। लिखिएगा, दोस एसोसिएटेड विथ एसोसिएटेड दोस, थोड़ा सा राइटिंग में इशू है क्योंकि मैंने हैबिट नहीं है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना तो अंडरस्टैंडिंग कर ही लेंगे आप लोग। सर्टेन दोस एसोसिएटेड विथ अ सर्टेन पर्सन हो सकता है, थिंग्स है, थिंग्स है, स्पेसिफिक ऐसी थिंग्स हो सकती है जैसे कि स्पेसिफिक थिंग्स हो गया है या कोई ग्रुप हो गया, सपोज दैट दोस एसोसिएटेड विथ सर्टेन पर्सन थिंग्स और ग्रुप तो पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन, इतना ही इनफ, इसके आगे ज़रूरत नहीं है, हम जानते हैं जो हमारे लिए काम का है। हम क्या करेंगे कि 10th स्टैंडर्ड की पूरी डेफिनेशन नोट कर लें, कोई वैल्यू नहीं है। तो इन नाउन के लिए स्पेसिफिक क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन है। तो पर्सनल प्रोनाउन में कितने पार्ट्स हो सकते हैं, पर्सनल प्रोनाउन दैट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीन ही तो पर्सन है। मैंने बोला आई फर्स्ट पर्सन है, तुमने बोला आई और मी वी, सॉरी वी भी है, आई वी क्या है फर्स्ट पर्सन है, यू क्या है सेकंड पर्सन है, ही शी इट दे नाम, नाम हो गया, प्रोनाउन हो गया, ये सब क्या है हमारे नेम, ये हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं। तो मैंने बोला आई फर्स्ट पर्सन, मैं क्या हूँ फर्स्ट पर्सन हूँ, वी हम, हमने बोला फर्स्ट पर्सन, यू क्या हो गया सेकंड पर्सन, ही शी इट दे थर्ड पर्सन, ओके। तो यहाँ पे अब हमारे लिए इसमें 5 रूल्स हम पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन में मेरे पास 5 पॉइंट हैं, 5 पॉइंट के बाद आपको कोई पॉइंट की नीड नहीं है, उसके बाद हमें कुछ नीड नहीं पड़ेगी ऐसे जो हमें जाना, उसके जान लेते हैं कि हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते कौन से, दैट लाइक जैसे कि ही है, शी है, इट है, ही है, शी है, इट है,
दे है, आई है, वी है, यू है, वी, यू। क्लियर होगा? ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू, इट्स अ पर्सनल प्रोनाउन। बट इस पर्सनल प्रोनाउन में हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और ये सब थर्ड पर्सन। ओके, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो अगर सपोज दैट आपके तीनों जो है हमारे एक ही सेंटेंस में आ जाए, पर्सनल प्रोनाउन चल रहा है तो पर्सनल प्रोनाउन में ये मैं हटा रहा हूँ, पर्सनल प्रोनाउन ऊपर लिखेंगे, ठीक है, टॉपिक के रूप में। पर्सनल पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट बात ये रखिएगा, बताता हूँ आपको। ठीक है, 5 बातें हैं, एक बात बताएंगे, 5 रूल समझ सकते हैं या 5 टॉपिक, 5 समझ सकते हैं, इसके सबऑर्डिनेट टॉपिक हैं। इफ ऑल, जो हमारे इफ ऑल 3 पर्सन प्रोनाउन, 3 पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से, फर्स्ट जो मैंने बताया थे, फर्स्ट कौन से हैं, आई, वी, ओके, फर्स्ट, सेकंड कौन सा है, यू, थर्ड कौन सा है, ही है, शी है, इट है, ठीक है, दे है। इफ ऑल 3 पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कम इन ए वन सेंटेंस, कम इन वन सेंटेंस इन पॉजिटिव सेंस। अब आप लोग कहेंगे पॉजिटिव सेंस क्या है सर, बताता हूँ मैं। इन पॉजिटिव सेंस, then pronoun sequence is प्रोनाउन जो हमारा सीक्वेंस रहेगा 2, 3, 1, यानी कि सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। ये रूल तो आपने पढ़ा होगा, प्रोनाउन तो काफ़ी बार सब लोग बताते हैं, नॉर्मली है, बता रहा हूँ। इसके बाद भी कुछ ऐसे पॉइंट भी जानेंगे सब नहीं बताते हैं। इफ़ ऑल 3 पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये हमारे एक ही सेंटेंस में आ रहे हैं, जैसे कि ही, सपोज दैट सेंटेंस मान लीजिए, यू, ही एंड आई वेंट टू मार्केट, वह, तुम और मैं मार्केट गए। क्या हो रहा है, तीनों हमारे प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में आ रहे हैं, तो हमें किसे पहले देना चाहिए, किसे प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो यही हम सीखते हैं इस रूल में कि हमारे जो सेकंड पर्सन है यू, सपोज दैट 2 में से अगर 3 रूल बताएं, 3 पर्सन बताए हैं, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सीक्वेंस हमारा यही रहेगा। सपोज दैट इसमें से अगर फर्स्ट पर्सन नहीं आ रहा है, मान लीजिए 2 ही पर्सन आ रहे हैं, तो हमारा सीक्वेंस 2, 3 रहेगा। अगर मान लीजिए कि हमारे सेंटेंस में थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो 3, 1 रहेगा। अगर मान लीजिए सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो हमारा ये सीक्वेंस सेकंड 1 रहेगा। सीक्वेंस से ही चलना है, सेकंड आगे रहना है हमेशा प्रेसिडेंट, जो थर्ड रहेगा नेक्स्ट मिडल में रहेगा और 1 जो रहेगा लास्ट में रहेगा। तो ये हमारा सीक्वेंस होता है। अब बात आएगी कि सर पॉजिटिव सेंस क्या है। तो पॉजिटिव सेंस लाइक आप कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं,
लाइक कोई ऐसा वर्क नहीं कर रहे हैं जो नेगेटिविटी फैलाता है। आपने कहा कि हमने अपना वर्क कर लिया है, और लाइक हो सकता है कि आपने पनिशमेंट नहीं किया, आपने अपनी कोई गलती स्वीकार नहीं की। तो ये अगर आपने गलती स्वीकार कर रहे हैं, पनिश किया जा रहा है, तो क्या है, नेगेटिव थिंग्स है। नेगेटिव वर्क के साथ हम अलग रूल लगाते हैं, इसीलिए मैंने लिखा है पॉजिटिव सेंस। ये देखेंगे पॉजिटिव सेंस। तो यहीं पे हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि अगर नेगेटिव सेंस में आ रहा है तो यहीं पॉइंट पे नीचे बता सकता हूँ। चलिए इसी में बता देते हैं, नोट कर लिया होगा, ये रख लीजिएगा। अब यहीं पे अगर हमारे, इसे रब करके लिख दे रहा हूँ कि अगर इफ़ ऑल 3 पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन come in one sentence in negative sense में आ रहे हैं, नेगेटिव सेंस, देन प्रोनाउन सीक्वेंसेस क्या हो जाएगा हमारा, तब हमारा प्रोनाउन सीक्वेंस क्या हो जाएगा, 1 फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सपोज दैट उसमें मैंने जैसे बताया कि अगर फर्स्ट सेकंड पर्सन नहीं आता है तो क्या होगा, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन होगा। क्योंकि कुछ बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी ऐसी आ जाती है, जब मैं पढ़ाता हूँ तो कुछ बच्चे पूछने लगते हैं ऐसा, और मैं बता रहा हूँ जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रूल चलेगा तो यही चलेगा। मान लीजिए हमारा सेकंड तो आ गया, मान लीजिए फर्स्ट ना आए तो हमारा सीक्वेंस क्या होगा, सेकंड थर्ड होगा। ठीक है, तो समझ सकता हूँ कि आपके अंदर भी ऐसी क्यूरियोसिटी आ सकती है, उसी लिए ये पॉइंट क्लियर करता चल रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे 2 बातें जानी कि पहला, अगर हमारा जो सेंस है पॉजिटिव सेंस में कोई बात आ रही है, नेगेटिव सेंस में क्या क्या शामिल हो सकता है, ये भी कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे कि पनिश है, पनिश क्या है, नेगेटिव सेंस है। आपने अपनी गलती स्वीकार कर ली, लाइक क्राइम किया कोई, ये सब क्या है, हमारे नेगेटिव सेंस है। ठीक है, कोई वर्क ऐसा जो समाज स्वीकार नहीं करता, लाइक हो सकते हैं, ठीक है, उसे हम कहेंगे नेगेटिव सेंस। जैसे कि आपने कोई क्राइम कर दिया, आपने चोरी कर ली, इट्स अ नेगेटिव वर्क। 2 पॉइंट हमने जाने, ये नॉर्मली आपको हर कोई बताता है, बट अब हम ऐसे पॉइंट जानेंगे जो हर कोई नहीं बताता है। एक पॉइंट और जान लेते हैं पहले, जो मैक्सिमम बार बार आ जाता है क्वेश्चन में, और ये काफ़ी बार होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट जान लेते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूँ सीक्वेंस से चले, इसलिए मुझे देखना पड़ता है अपने नोट्स। मेरे नोट्स रखे हुए हैं, पास में ही रखा है मैंने, रखा उसमें टॉपिक का नेम लिख रखा है कि हाँ कौन सा टॉपिक मुझे पहले बताना है। उस टॉपिक देखना पड़ता है कि हाँ मुझे यही पहले बताना है, अदरवाइज़ मैं ऐसा ना हो कि मैं वो पहले बता दूँ वो बाद में बताऊँ, तो सीक्वेंस ख़राब हो जाएगा। द ऑर्डर क्या है पूरा, हाँ ठीक है, the order that is to be followed, the order that is to be followed by plural pronoun, plural pronoun is 1 2 3। और इनके साथ याद रखिएगा एक बात कि मैंने जो आपको फर्स्ट रूल बताया, सेकंड रूल बताया, और ये थर्ड रूल है। थर्ड रूल समझ सकते हैं, ये थर्ड पॉइंट, इनके साथ वर्ब ऑलवेज बी प्लूरल, वर्ब ऑलवेज बी प्लूरल। ओके, हमारी जो वर्ब होगी ऑलवेज, इनके साथ में हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। मे बी होप करते हैं क्लियर होगा। 3 पॉइंट हमें जानने कि अगर हमारा जो ऑर्डर है, ऑर्डर दैट इज़ टू बी फॉलोड बाय प्लूरल प्रोनाउन। जो प्लूरल प्रोनाउन होते हैं, कौन कौन से इसमें से प्लूरल प्रोनाउन है, मैंने लिख दिया, आई है, वी है, यू है, ही है, शी है, दे है। इसमें से प्लूरल प्रोनाउन कौन कौन से हैं, क्या देखेंगे आप, आई क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन, वी क्या है,
प्लूरल है, यो क्या है, प्लूरल है, दे क्या है, प्लूरल है। तो ऐसे प्रोनाउन ये नॉर्मल पता होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ कि ये पॉइंट हमें पता होता है कि ऑर्डर दैट इज टू बी फॉलोड बाय प्लूरल प्रोनाउन इज 1 2 3, और ऑल जो सेम ऑर्डर हम फॉलो करते हैं नेगेटिव सेंस में 1 2 3, और वर्ब ऑलवेज भी प्लूरल, हमारी वर्ब जो रहेगी ऑलवेज प्लूरल रहेगी, तो प्लूरल रहेगी। फर्स्ट ऑर्डर हम मेरे 3 पॉइंट बताएं, तीनों पॉइंट में वर्ब हमारी ऑलवेज भी प्लूरल। ओके, होप करते हैं क्लियर क्या होगा। थोड़ा सा हाँ लग सकता है कि सर लेंदी है कि एक टॉपिक में आप इतना बता रहे हैं, बट जैसे कि 4 से 5 जो हमारे शुरुआत के प्रोनाउंस हैं उसमें ही रूल्स हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 4-5 प्रोनाउंस के बाद कोई रूल्स नहीं है, एक एक पॉइंट है वो बता देंगे, क्लियर हो जाएगा। 3 पॉइंट जान लिए, चौथा पॉइंट जानिए। आप जो नॉर्मल देखते हैं तो हमें बताया जाता है, कुछ पॉइंट होते हैं जैसे कि एक बता देते हैं लेट, और दूसरा पॉइंट बता देते हैं बिटवीन। 2 पॉइंट बताते हैं कि लेट आ गया हमारा, बिटवीन आ गया, तो इनके साथ कौन सी प्रोनाउन यूज़ करेंगे, ये पॉइंट मैक्सिमम बताया जाता है। बट यहाँ पे लेट है, बिटवीन है, इसके साथ 2-3 वर्ड और होते हैं जो मैंने पेपर में देखा है, तो वो भी बता दूंगा। जैसे एक लाइक होता है, लाइक आ जाता है काफ़ी बार, तो नोट करिएगा। चेंज करना पड़ेगा क्या, देखते हैं चल रहा है। जो हमारे वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स लाइक, कौन से वर्ड्स, तो इसमें 4-5 वर्ड आते हैं। लाइक है, वर्ड्स लाइक अलग लिखा हुआ है, वर्ड्स लाइक। अब इसमें हमारे कौन कौन से पॉइंट हैं, लाइक है एक, लाइक, बिटवीन है, बिटवीन, लेट है, लेट, और 2 वर्ड्स हैं हमारे लाइक, लेट, बिटवीन, बट एक्सेप्ट, बट है और एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट, ऑलवेज। ये जो हमारे वर्ड्स हैं लाइक, बिटवीन, लेट, बट, एक्सेप्ट, ऑलवेज फॉलो बाय ऑब्जेक्टिव कॉज केस प्रोनाउन। ऑलवेज फॉलो बाय ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, ये तो आप चार्ट से देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में क्या है, मी है, हिम है, हर है, अस है। तो देखते हैं ना आप, लेट के साथ हमेशा क्या आता है, लेट अस आता है, तो कहाँ से आता है, रूल से आता है। लाइक के साथ आप देखते हैं लाइक हिम होता है। बिटवीन के साथ आप देखेंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन यूज़ किया जाता है। तो इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा आपको। जैसे कि ये मानिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, काफ़ी बड़ा नहीं तो अंदर। ही लुक्ड एट मी, ही लुक्ड एट मी, मैंने ये नहीं लिखा ही लुक्ड एट ही, क्योंकि यहाँ पे क्या फॉलो होगा, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन फॉलो होगा। दैट्स वाई वी यूज हियर मी, ही लुक्ड एट मी। ओके, तो 4 ये 5 वर्ड हैं, लाइक है, बिटवीन है, लेट है, बट है, एक्सेप्ट है। ये 5 वर्ड याद रखिएगा, इन्हीं 5 वर्ड से मिलेगा। अदर वर्ड्स एक्सेट्रा लिखाने का कोई बेनिफिट्स नहीं है, मैं लिखवा दूँ उसके बाद आप। तो वही पॉइंट्स जैसे कि अगर आप कोई इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, कोचिंग से, तो वहाँ आपके 2 ही वर्ड बताया जाते हैं, बिटवीन बताया जाता है और एक लेट बताया जाता है। बट ये वर्ड्स भी हैं, कभी आ सकते हैं, इसलिए मैंने नोट करवा दिया, लाइक, बट, एक्सेप्ट, क्योंकि मैंने कई एग्जाम में देखा है ये वर्ड्स, दैट्स वाई। मेरे 4 पॉइंट्स हो गए। अब लास्ट बात, और ये टॉपिक मेरा कंप्लीट, ठीक है। तो लास्ट थिंग ये है, अच्छी थिंग्स है ये, तो आपको भी नॉर्मल अगर सेंस लगाएंगे तो क्लियर होता है कि इन कंपैरिजन
ऑफ टू थिंग्स, लाइक पीपल हो सकता है, टू थिंग्स, थिंग्स हो सकता है, पीपल हो सकता है, किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं। इन कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स वी ऑलवेज यूज, वी ऑलवेज यूज, क्या यूज करते हैं? सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखिए, सब्जेक्टिव केस लिखो, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब ऐसा क्यों? लाइक सपोज दैट आपने किसी से कंपेरिजन का, आई एम बेटर देन ही होगा ना, ऐसा तो नहीं है बेटर खुद को। मैंने इस पर अच्छे से बताया था आपको नाउन्स के रूल में कि अगर कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर सपोज दैट मैं अपनी बाइसिकल की कंपेयर कर रहा हूँ उसकी बाइसिकल से, दैट्स देन वी यूज ऑलवेज हीज बाइसिकल, या फिर ऑफ हीज बाइसिकल कर सकते हैं, या उसके एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं। और वही सेम थिंग उसी के कॉन्सेप्ट पे आधारित है ये पॉइंट, कि अगर हम किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं तो सेम उसके इक्वल से करेंगे ना। ऐसा तो नहीं मैं लड़का हूँ किसी लड़की से कंपैरिजन करूँगा, कर सकता हूँ बट ऐसी थिंग पे करूँगा जो इक्वल कंपैरिजन के लायक हो मेरे। दैट्स वाई कंपैरिजन भी कहते हैं ना कि दोस्ती और रिश्तेदारी इक्वल वाले से रखो, वही है, वही समझ लीजिए इस पर कि दोस्ती और रिश्तेदारी अपने इक्वल से रखता है ये। एक एग्जांपल देता हूँ इसका। ओके, लिख सकते हैं ही इज एज फास्ट एज आई। मैंने क्यों यूज़ नहीं किया ही इज़ एज फास्ट एज मी? यहाँ पर मी भी तो कर सकते थे बट नहीं किया, क्यों? क्योंकि कंपैरिजन हमेशा इक्वल से होगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं अपना कंपैरिजन जानवर से करने लगूँ, वो अलग थिंग है, ठीक है। इन कंपैरिजन तो पर्सनल प्रोनाउन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो इसमें देखा आपने, इसमें आपको 3 से 4 रूल बताए जाते हैं, पर मैंने ये पॉइंट बताया आपको पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ना होता है। ओके, आई होप दैट क्लियर हुआ होगा। अब हम जानते हैं नेक्स्ट कौन सा टॉपिक उठाएंगे। पर्सनल प्रोनाउन क्लियर हो गया हमारा। चलिए पजेसिव प्रोनाउन लेते हैं। पजेसिव प्रोनाउन देखते हैं, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है बट कोशिश करेंगे कि सबको इक्वल समझ में आ जाए, कि पॉइंट ऐसा ना हो कि मैं थोड़ा सा फास्ट कर दूं वीडियो और उससे लोगों को समझ ना आए, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 रूल्स आज देखेंगे 5 टाइप्स में, और 5 हम कल देख लेंगे। नेक्स्ट डे हम थोड़े से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, और कुछ अगर पॉइंट्स बचे होंगे तो उसे बाय रूल्स हम रिटर्न कर लेंगे। तो पजेसिव प्रोनाउन में फर्स्ट थिंग होती है पजेसिव प्रोनाउन कौन से हमारे प्रोनाउन है। तो पजेसिव प्रोनाउन में जैसे कि मैंने आपको लिखवाया था, आपने लिखा था सब्जेक्टिव केस, उसके बाद पजेसिव एडजेक्टिव, फिर पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन में क्या क्या है हमारे, जैसे माइन है, माइन है, आवर्स है, माइन हो गया, आवर्स है, योवर्स है, योवर्स है, इट्स है, देयर्स है। ये सब हमारे क्या है, ये हमारे पजेसिव प्रोनाउन है। तो पजेसिव प्रोनाउन का हमें कब नीड पड़ेगी, कब कैसे यूज़ करना है, तो उसके बारे में हमें जानेंगे कि इसके बारे में कौन सा रूल्स होता है। थोड़े रूल समझ लीजिए बेसिक, बार बार इतना मैंने खुद बताया लोगों को, कहते हैं सर वो रूल्स बता दीजिए वो पजेसिव वाला, तो मुझे भी हैबिट हो गई कि मैं रूल्स बोलने लगता हूँ। ओके, तो देखते हैं इसमें जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए वही बताएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट लिखिएगा। पहली बात, वी कैन यूज़, वी कैन यूज़ पजेसिव, बहुत दूर हो रहा है, वी कैन यूज़
possessive pronoun as a subject, as a subject, एज अ सब्जेक्ट। तो हमारे जो पजेसिव प्रोनाउन है इनको हम अगर कोई सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर दें तो हम इन्हें रॉन्ग नहीं कहेंगे, ठीक है। कुछ प्रोनाउंस होते हैं जिन्हें हम सब्जेक्ट केस में यूज़ नहीं कर सकते हैं, लाइक हमने जाना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अभी हम पढ़ेंगे, उनको भी यूज़ नहीं करते हैं। और ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन जो होते हैं उन्हें भी सब्जेक्ट के रूप में यूज़ नहीं करते हैं। बट जो पजेसिव प्रोनाउन है, माइन है, अवर्स है, योवर्स है, इट्स है, देयर्स है, वी कैन वर्क वी यूज़ एज अ सब्जेक्ट, वी कैन यूज़ पजेसिव प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट। ओके, एक बात और याद रखिएगा इसके बारे में कि ये जो वर्ड्स होते हैं, हाँ, ये पॉइंट काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट डाल के लिखिएगा इसको, इम्पॉर्टेंट। पॉसिबिलिटी रहती है कि ये पॉइंट से आपको क्वेश्चन मिल जाए एग्जाम में। व्हेन अ pronoun, when a pronoun preceded, preceded समझ रहे हैं आप, जस्ट पहले, किसी वर्ड के पहले, when a pronoun preceded होता है मेरे पहले, when a pronoun preceded of, then we use possessive pronoun, possessive pronoun। When a pronoun preceded of, then we use possessive pronoun। अगर हमारे किसी pronoun के जस्ट पहले of आ रहा है तो वहाँ हमें possessive pronoun ही यूज़ करना है, अदर कोई pronoun यूज़ नहीं करेंगे, ना सब्जेक्टिव केस, ना ऑब्जेक्टिव केस, ना पजेसिव एडजेक्टिव, कुछ भी नहीं यूज़ करेंगे। सिर्फ यूज़ करना है पजेसिव प्रोनाउन, वो प्रोनाउंस है माइन, अवर्स, योवर्स, इट्स, देयर्स। ओके, ये पॉइंट याद रखिएगा। होता है ना, एक की लगा लीजिएगा लॉक डाल के। तो फिर 2 पॉइंट आपको बता दिए, ठीक है, ये नॉर्मली थे। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी आते हैं, वो भी जान लीजिए। मैं एक बार वीडियो बंद करूं उसके बाद लिखूं फिर बताऊं तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने कहा डायरेक्ट लिखते चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई इशू नहीं है। पजेसिव प्रोनाउन आर नॉट यूज़ हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं उनके साथ हम पजेसिव प्रोनाउन यूज़ नहीं करते हैं। विद द वर्ड्स लाइक, वर्ड्स लाइक, कौन कौन से वर्ड हैं, जैसे कि सेपरेटेशन है, सही से लिखता हूँ कि आपको, बिल्कुल, सेपरेटेशन, सेपरेशन है, सेपरेशन होगा, लीव है, एक्सक्यूज़ है, मेंशन है, लीव, एक्सक्यूज़, मेंशन। मेंशन क्या है हमारा, नाउन है या प्रोनाउन है? मैंने फर्स्ट रूल में फर्स्ट डे बताया था ना आपको कि ज़रूरी नहीं है कि अगर वर्ड्स के पीछे ITION आ रहा है तो वो नाउन हो। मेंशन इज अ वर्ब। मेंशन हो गया, पैडन हो गया, साइट हो गया, फीवर हो गया। पैरडन है, शाइट है, यस, IGHT साइट, फेवर है, FAVOUR, फेवर। तो फेवर देखते हैं ना, फेवर, ये वर्ड्स हैं हमारे, नोट कर लीजिएगा। इनके साथ में हम कभी पजेसिव प्रोनाउन यूज़ नहीं करते हैं। यही एरर आती है कि इन वर्ड्स के साथ में पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ दिखाया जाता है, वो हम टिक मार के आगे बढ़ जाते हैं, वही हमारी रॉन्ग होता है। तो एक एग्जांपल देख लीजिए, लाइक शी नीड्स, लग रहा है यार मार्कर तो चला गया,
योर, शी नीड्स योर फेवर, क्या राइट है? शी नीड्स योर फेवर, और मैंने जस्ट बताया कि ऐसे वर्ड्स के साथ हम यूज़ नहीं करते हैं. शी नीड्स योर फेवर, इट्स अ राइट? रॉन्ग, ये गलत है. इसकी जगह पे क्या होगा? हमारा सही शब्द जो होगा, राइट वर्ड हमारा क्या होगा? हमारा राइट वर्ड होगा शी नीड्स फेवर फ्रॉम यू, फ्रॉम यू, ये हमारा सही वर्ड्स होता है. सी नीड्स योर फेवर नहीं होता है, इट्स अ रॉन्ग. सी नीड्स फेवर फ्रॉम यू, बिकॉज वी कांट यूज लाइक दैट वर्ड्स विथ पजेसिव प्रोनाउन. ओके, अंडरस्टैंड हुआ? ठीक है. अब इसमें एक पॉइंट और है लास्ट, वो देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं. फिर नेक्स्ट हमारे जो 3 टॉपिक हैं, 3 सबऑर्डिनेट टॉपिक, उनके साथ में कुछ ज़्यादा नहीं पॉइंट है, एक एक पॉइंट है, उसके बाद क्लियर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. जो पॉइंट बताना है मैं आपको देख लूँ कहाँ पे है मेरा पॉइंट. हाँ, आगे मिल गया. चलिए देखते हैं. देखिए, अगर कोई वर्ड्स में लाइक दैट, अगर मेरे तीनों, हमारे तीनों प्रोनाउंस आ जाए, जैसे आई है, वी है, ही है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन आ गए, तो उसमें हम प्रोनाउन कौन सा यूज़ करेंगे लाइक सपोर्टिंग के लिए, कि उसमें कौन सा प्रोनाउन यूज़ होगा? मैं और हमने खाया. तो उसके साथ अगर कुछ होता नहीं कि प्रोनाउंस यूज़ करते हैं, एक सेंटेंस के रूप में भी, एग्जाम्पल के रूप में बता देता हूँ आपको, तो ज़्यादा क्लियर होगा. You, he and I have done my work. You, he and I have done my work. एक और लिखिए एग्जाम्पल. She and you must finish her meal. She and you must finish your meal. ओके, शी एंड यू मस्ट फिनिश योर मील. और दूसरा सेंटेंस लिखा हमने यू, देखिए थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, 2 पर्सन आए. अब इसमें हमें ये कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना है? इसमें देखिए सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, तीनों प्रोनाउन है. अब यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? ये हाउ टू डिसाइड, इसके लिए होता है एक पॉइंट्स के रूप में होता है कि अगर हमारे सपोज दैट इफ देयर कोई भी पॉइंट दे रखे हैं, सपोज आप मान लीजिए कि आपके पास आ गया आई है, वी है, यू है, तीनों प्रोनाउन हमारे एक सेंटेंस में आ रहे हैं, तो इनके साथ में हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे इन सेंटेंस? देन क्या यूज़ करेंगे? आवर आएगा, ओ यू आर. अगर कोई सेंटेंस है उसके ग्रुप में आई एग्जिस्ट कर रहा है, आई एग्जिस्ट कर रहा है, 2 पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन हो, कोई भी हो, बट अगर उसमें आई एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके साथ में ऑलवेज वी यूज़ आवर. क्लियर रखिएगा, ये पॉइंट 100% श्योरिटी है कि आवर यूज़ करना है तो करना है, कोई कुछ कहा के. इट्स सपोज दैट अगर एक कोई सेंटेंस का ग्रुप है उसमें आई नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ आई, इफ देयर यू है, ठीक है, यू है, ही है, एटसेट्रा वर्ड है, दे है, आई की एब्सेंस है, आई की एब्सेंस है तो हम क्या यूज़ करेंगे?
देन हमारे पास आएगा योर। योर, ठीक है। क्लियर रखिएगा कि अगर हमारे पास एक सेंटेंस है उसमें 3 केस आ रहे हैं या 2 केस आ रहे हैं बट उसमें आई इंक्लूड है, देन वी ऑलवेज यूज अवर। इफ अगर देयर आर नो आई, देन वी यूज योर। यू है। अब सपोज दैट अगर एब्सेंट हो जाए आई एंड यू, बोथ के एब्सेंट हो जाए, एब्सेंस ऑफ आई यू, तो हम क्या यूज़ करेंगे? तो हम ऑलवेज देयर यूज़ करेंगे, देयर। अब उसी पॉइंट से हमें इरर यहाँ पे फाइंड करेंगे। शी एंड यू मस्ट फिनिश योर, सही है। देखिए यू सेंटेंस में आया और यू के साथ योर यूज़ करना है, इट्स ओके। बट जैसे यहाँ यू ही एंड आई हैव डन माई वर्क, व्हाट इज़ दिस सर? यहाँ पे क्या आएगा? आवर आएगा, आवर। यू ही एंड आई हैव डन आवर वर्क, नॉट माई वर्क। अंडरस्टैंड? क्लियर होगा? तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है, पॉजेसिव प्रोनाउन। इसमें भी मैंने आपको 4 से 5 पॉइंट बताए, ठीक है। और हमारा ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रोनाउन को उठाते हैं। इसीलिए काफ़ी डीप से चल रहे हैं। थोड़े से प्रोनाउन ज़्यादा आपको लगेगा कि हाँ डेटा थोड़ा सा ज़्यादा है, बट पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगेगा, इंटरेस्ट आएगा। अब हम चलिए पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। इसमें कोई पॉइंट नहीं है ज़्यादा, छोटा सा पॉइंट है। इसमें नॉर्मल हम वर्ब जान लेते हैं। 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट एक एक पॉइंट में कंप्लीट हो जाएंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ओके। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मोनू देख लो क्या कर रहा हूँ। आवाज़ आ रही थी थोड़ी, इसके लिए बोला कि देख लो थोड़ा क्या। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में हम जानेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाइक दिस, उसमें हम क्या करते हैं? कौन कौन से हमारे? योरसेल्फ, योरसेल्फ है, हिमसेल्फ है, दैट टाइप प्रोनाउन, आवर सेल्फ है, आवर सेल्फ, ये सब क्या है हमारे? सेल्फ लगा दिया, ये हमारे होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इनको हम कभी भी एज अ सब्जेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, पहली बात। वी कांट यूज एज अ सब्जेक्ट, इनको हम कभी भी एज अ सब्जेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर रखिएगा माइंड में, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। इसके साथ कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे, देखिए कुछ वर्ड्स हैं हमारे, ये क्लियर होगा। इट इज यूज, कुछ यूज करते हैं आफ्टर सम वर्ड्स लाइक, आफ्टर सम वर्ड्स लाइक। अब वो कौन कौन से वर्ड हैं जिनके बाद हम यूज़ करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, तो वो वर्ड्स दे रखे हैं, नोट करिएगा। यहाँ पे वर्ड्स जो हमारे हैं प्रोनाउन व्हेन द सब्जेक्ट, जैसे कि एक्यूट है, अवेल है। मुझे ये भी देखना पड़ता है कि कौन कौन से वर्ड आपको बताने हैं, अदरवाइज वर्ड तो काफ़ी है, वो सारे वर्ड आपको नोट करा दूँ क्या बेनिफिट होगा। विद के वही चूज़ करना पड़ता है कि कौन कौन से वर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा आते हैं, वही बताता हूँ आपको। एक्यूट है, एवेल है, रिकाउंसिल है। रिकाउंसिल आप देखते हैं काफ़ी बार आ जाता है, रिकाउंसिल, रिकाउंसिल है। एवेंज है, एडॉप्ट है, एवेंज, एडॉप्ट, एडॉप्ट, ओके। और कुछ वर्ड हैं जैसे प्राइड है, अब्सेंट है, इंजॉय है। प्राइड, अब्सेंट, इंजॉय, इंजॉय, ठीक है। इट इज़ यूज आफ्टर सम वर्ड्स
जैसे कि हमारे वर्ड्स क्या है, लाइक है, एक्यूट है, अवेल है, अवेल के देखते हैं, एब्सेंट है, प्राइड है, अडॉप्ट है, एवेंज है, रिकॉन्सिल है। इन वर्डों के बाद में है वी ऑलवेज यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इट्स अ क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नोट कर लीजिएगा। इन वर्ड्स के बाद हम ऑलवेज यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो मैंने इसके आपको एग्जांपल नहीं दिया क्योंकि बिकॉज अभी हम एग्जांपल कल की क्लास में कल कंप्लीट होता है, तो नेक्स्ट डे इसके काफ़ी एग्जांपल देखेंगे एरर फाइंडिंग में, तो वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। पॉइंट के साथ बताते चलेंगे। चलिए एक पॉइंट बता देता हूँ आपको, एक लिख सकते हैं एग्जांपल। जैसे कि वन शुड अवेल आवर सेल्फ। अवेल आया, आवर सेल्फ यूज किया, ऑन सेल्फ करिए, यहाँ पे आवर सेल्फ रहने दीजिए, अदरवाइज काफ़ी सेंटेंस बड़ा दूसरा लिखना पड़ेगा। ऑन सेल्फ ऑफ द opportunity we should avail ourselves of the opportunity which life gives, which life gives। तो ये वर्ड्स थे हमारे, इनके साथ में यूज़ करते हैं। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ में हम कभी भी यूज़ नहीं करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, उन वर्ड्स को भी जान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारा बोथ पॉइंट क्लियर रहेगा कि किन वर्ड्स के साथ हमें यूज़ करना है, किन वर्डों के साथ हमें यूज़ नहीं करना है। ओके, तो देखिएगा, जैसे कि कीप है, कीप आवर सेल्फ लिख के काफ़ी बार एरर में आता है, कीप आवर सेल्फ, बट ये रॉन्ग होता है। स्टॉप है, टर्न है, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई बात, क्वालिफाई, बात, मूव, रेस्ट, हाइड, मूव है, रेस्ट है, हाइड है, हाइड अवर सेल्फ नहीं होता है कभी भी, ठीक है। इतने वर्ड्स हैं। डू नॉट टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कीप, स्टॉप के, एक सेकेंड देखता हूँ, क्लियर है, चलिए क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कीप है, स्टॉप है, टर्न है, क्वालिफाई है, बात है, मूव है, रेस्ट है, हाइड है। डू नॉट टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इनके साथ में हम कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं करते हैं, अदरवाइज हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। दैट्स वाई, क्लियर। तो हमने 3 प्रोनाउंस जान लिए, पर्सनल प्रोनाउन जाना, पजेसिव प्रोनाउन जाना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जाना। इसके बाद हमारे पास 7 प्रोनाउंस और हैं, उनके बारे में मैक्सिमम एक या दो पॉइंट है, ज़्यादा कोई खास एरर नहीं आती है। उसके बाद कुछ 1-2 पॉइंट्स हैं रूल्स के रूप में, वो आपको नोट करा दूंगा, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा प्रोनाउन देखेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देखते हैं। चलिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ट्रेटिव प्रोनाउन। मैं एक वर्ड क्यों चल रहा हूँ कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, क्योंकि मैंने बोल रखा है कि सीडीएस और एनडीए के लिए भी ये कोर्स जो है इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई वी यूज़ दैट हर पार्ट को एक एक पार्ट बता रहा हूँ, डिस्क्राइब कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं वर्ड लिख देता, बता देता इनके साथ कौन सा यूज़ करेंगे, कौन सा नहीं यूज़ करेंगे, बट मैं चाहता हूँ सबको साथ लेकर चलें, तो बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए भी कि आप जानेंगे कि हाँ ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का पार्ट होता है। कोई बता रहा है आपके सामने कि ये रूल, इट्स अ रूल, तो आप उसे बता सकते हैं इट्स अ नॉट अ रूल, इट्स अ बेसिक फ्रॉम demonstrative pronoun that we use in a rule।
ओके, तो जो हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है इसके कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे कि दिस है, मार्कर आज लग रहा है चेंज करना पड़ेगा, दिस हो गया हमारा, दिस है, कुछ वर्ड्स हैं दिस दैट दीज दोस सच नन, दीज दैट दोस दीज सच नन, नन और कोई वर्ड्स हैं? ओके, इतनी ही ठीक है, नन एटसेट्रा यही आते हैं, दिस दैट दोस्त दिस सच नन। तो ये जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं इनको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एक और है इसमें, वन, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आते हैं, इनका तो यूज़ हम करते हैं नॉर्मली, आप जानते हैं दिस इज़ माई बुक एड्स, और इनके साथ में ऑलवेज यूज़ करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। एक पॉइंट और इसमें रुकिए बताता हूँ मैं आपको। ओके, तो इनके साथ में मैक्सिमम केस जो होता है, मैक्सिमम ज़रूरी नहीं कि हम पजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करें, बट मैक्सिमम होता है कि देखिएगा आप पजेसिव एडजेक्टिव पाएंगे, ठीक है। इनके साथ का कोई अदर भी वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट ये हमारा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है ये वन, इसको आपको काफ़ी जगह रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, बट ये पार्ट होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। और वन के साथ में हम ऑलवेज यू वंस, अगर कोई हमारे सेंटेंस में वन आया है, वन कीप वंस, if one study hard then once get always success, कहते हैं ना कि ऑन्स होता है वंस, तो अगर हमारे सेंटेंस में वन आ रहा है तो वन की जगह पे जो प्रोनाउन यूज होगा इसके साथ में वंस होगा, ही या अदर कोई प्रोनाउन यूज़ नहीं होगा। इसका देखता हूँ, अगर एग्जाम्पल है, ये पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इस पर काफ़ी एरर आपको मिल सकती है। जो जो इम्पोर्टेंट है वो बताता चल रहा हूँ कि वन के साथ वंस आता है, ऑलवेज आप वन लगा देखेंगे तो इसके साथ वंस ही आना चाहिए, कभी वन के साथ वन नहीं होगा, कभी वन के साथ हीज नहीं होगा, हिम नहीं होगा, हर नहीं होगा। ओके, एक एग्जांपल देखता हूँ, अगर अवेलेबल है तो आपको देता हूँ। चलिए इसका प्रोनाउन बाद में देखेंगे एग्जांपल भी। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, अब हम देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है इसमें काफ़ी टॉपिक्स हैं, जैसे कि हु है, विच है, दैट है, ये तीनों चारों के बारे में हमें जानना पड़ता है। तो हम भी कोशिश करेंगे कोई अदर प्रोनाउन देखते हैं, इसको नेक्स्ट देखेंगे, जैसे काफ़ी आज हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन देख लेते हैं, कल देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन में काफ़ी पॉइंट्स हैं और ज़्यादा ही क्लियर करना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम टेकन टॉपिक है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। दैट्स वाई लर्न दैट टाइम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इंट्रोगेटिव पढ़ लेते हैं, कल हम जानेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन पे काफ़ी टाइम चाहिए और रिलेटिव प्रोनाउन से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि लास्ट में हम उससे थोड़ा सा जल्दी स्किप कर दें और वो हार्म हो हमारे लिए। तो आज हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन देख लेते हैं, कल हम देखेंगे हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हमारे जो आते हैं कुछ क्वेश्चंस वर्ड्स होते हैं, जैसे हम क्वेश्चन करते हैं हु आर यू, व्हेन कब गए थे, वेयर कहाँ, एक्सेट्रा वर्ड्स होते हैं, जैसे कि विच है, हु, विच, व्हाट, व्हेन, हु, विच, व्हाट, व्हेन, हु, विच, व्हाट, व्हेन, ठीक है। जब हम अकॉर्डिंग ए क्वेश्चन फॉर्म में पूछते हैं तो वहाँ पे यूज होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो उसमें इन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, हु, विच, व्हाट, व्हेन का, ठीक है। कोई रूल्स तो नहीं है इसमें, कोई रूल्स या
ठीक है, कोई नहीं है। तो आज हम इतना ही रखते हैं। हु विच दैट व्हेन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। इसका डीपली हम कल जानेंगे जब रिलेटिव प्रोनाउन में हम पढ़ेंगे हु कब यूज़ करेंगे, एज अ पर्सन विच कब यूज़ करेंगे, वाट कब होगा, और दैट दैट के कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं वो हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मैक्सिमम बेसिक से चल रहे हैं और बेसिक से बता रहे हैं आपको, हम रूल नहीं जा रहे हैं इसमें, ऑल बेसिक कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद अगर कुछ पॉइंट बच रहे हैं जो हमारे बेसिक में कवर नहीं हो पा रहा है, उसे हम अलग से एज अ रूल्स या कुछ पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ। नॉर्मली बेसिक से चलेंगे, माइंड में कॉन्सेप्ट रहेगा, हाँ ये टॉपिक पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ना है, क्लियर रहेगा। दैट्स वाई यू इज़ दिस मैथड। आई होप दैट क्लियर हो रहा होगा। अगर क्लियर हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।